अरेंजमेंट इन दो लेटर्स का आपस में, पहले देखिए, पहले आपको ये जो 8 दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें 2n कॉमन, 2n रिपीटेड हैं, तो फैक्टोरियल 8 में वहीं पे फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों का, ये तो दोनों बेसिकली एक ही बनेगा ना, इनको इंटरलाइन में कोई फायदा नहीं है। अगर आप उस तरह काउंट भी करना है तो 2c को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल 2 वेज में, और 2c में रिपीटेशन और फैक्टोरियल 2 से यहाँ डिवाइड कर दें, तो ये दोनों कट जाए, कितना हो जाए, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। सही आंसर है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। लिखे लेट ए बी the set of 4 digit numbers say A1, A2, A3, A4, where A1 is greater than A2, is greater than A3, is greater than A4, then cardinality of such set is, मतलब टोटल कितने ऐसे बनेंगे नंबर, इज इक्वल टू ए है 126, बी है 10C4, सी 216, डी है नन ऑफ दिस। जब कुछ भी नहीं लिखा हो, इसका मतलब सिलेक्शन कहाँ से करना, 0 से लेकर 9 तक में से, है ना, 0, 1, 2, 3 to 9, इनमें से 4 डिजिट नंबर सेलेक्ट करना है, और वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। वो वैसे ही था जैसे कल वो XYZW है ना, उसको A1, A2, A3, A4 कर दें, A1, A2, A3, A4 ट्राई करें खुद से। ये तो कल वही कराया था ना, आपसे कल कराया था ना, X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z वाला केस कराया था, वही है। तो उसमें हम 4 डिजिट दे दिया, कितना आ जाएगा, 0 इंक्लूडेड है। पहले आप सॉल्व कर लें फिर करा। सिंपली 10C4 हो जाएगा, 10C4, बस वो देखना है कि 0 उसमें आने से प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए अगर आप इनमें से कोई भी 4 नंबर लेते हैं, कोई भी 4 नंबर, जैसे मान लें मैंने सेलेक्ट कर लिया 3, 1, 2, 0, तो मुझे ये मेंटेन करना है ना कि A1 पे सबसे बड़े डिजिट को देना, तो 3 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 0, तो 0 लास्ट में जाएगा ना, तो 4 डिजिट नंबर तो मेंटेन रहेगा। इसका मतलब 0 से कोई 0 भी इंक्लूड होगा, तो मेरे पास टोटल 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर, उसमें से 4 डिजिट सेलेक्ट करना, तो आंसर क्या हो गया, 10C4। हाँ, लेस देन होता तब 9C4 होता, तब 0 नहीं लेते। अगर यहीं पे ये होता कि A1 लेस देन A2 लेस देन A3 लेस देन A4 और ये नंबर में लेता, ये अलग दूसरा क्वेश्चन है। ये 4 डिजिट नंबर बनाना साथ में ये है, तो ये जो नंबर लिया था ना 3120, यहाँ फिर प्रॉब्लम होती, क्यों, क्योंकि 3 को सबसे मैक्सिमम दे देते, A4 को सबसे बड़ा स्कोर होना है, फिर यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 1 और ये जाएगा 0, तो ये ऑर्डर तो फॉलो हो गया, लेकिन ये नंबर जो बनेगा वो 3 डिजिट नंबर हो गया, 4 डिजिट नहीं हुआ, 0 पहले आ गया, तो नंबर क्या हो जाएगा, 3 डिजिट नंबर। तो हम उसमें 0 जो है, हमें 0 को नहीं सेलेक्ट करना है, तो 0 को छोड़ दिया, तो 1 से लेकर 9 तक कितने नंबर हो गए, 9 में से कोई 4, तो कितने वेज हो जाएंगे, 9C4। तो अगर ये ऑप्शन आंसर होता तो ये होता, ये कंडीशन होता तो ये होता, बस इस बात का ख्याल रखेंगे। और अगर इक्वलिटी लग गई तो 2 को 1 काउंट कर लेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन कराया था ना, बिल्कुल वही चीज़। एक क्वेश्चन और आप लोग लिखने, नंबर के फॉर्म में आएगा तो इस तरह आएगा, द नंबर ऑफ all 5 digited
numbers which can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, no digit being repeated, in any number and which are divisible by 3 is ऑप्शन ए है फैक्टोरियल 5 प्लस 4 टाइम्स फैक्टोरियल 4, ऑप्शन बी फैक्टोरियल 5, ऑप्शन सी 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऑप्शन डी 216। ठीक है, ये क्लास में करा चुका हूँ मैं, याद है? 3 से डिविजिबल वाला करना है। कॉपी चेक करेंगे, ऑलरेडी मैंने करा दिया है ये। सिर्फ उसको मैंने ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लिख दिया है, ऑप्शंस बना के। लॉजिक भी बता चुका हूँ पीछे। हाँ 5 फैक्टोरियल कॉपी में करा है, पीछे देखिए। हाँ यही आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ इसको, है ना, उससे ट्राई करेंगे। पीछे करा रखा है। अब वो आइडेंटिकल वाले पे आ जाए। ये अच्छा क्वेश्चन है, काउंटिंग का क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ ways of selecting 3 balls out of a bag containing 10 balls in which 4 are identical. ठीक है ना, 6 डिफरेंट है और 4 जो है वो आइडेंटिकल है। टोटल नंबर ऑफ वेज बताएं। 3 बॉल सेलेक्ट करने का, 10 में से 3 बॉल सेलेक्ट करने का। एक बैग में 10 बॉल है, उसमें से 3 बॉल सेलेक्ट करना है। टोटल कितनी वेज में सेलेक्ट करते हैं? उन 10 बॉल में से 4 आइडेंटिकल है, 4 आइडेंटिकल है। सॉल्व करें फिर बताता हूँ।
+1, हाँ सही। देखिए ये एक्चुअल में इसको उससे नहीं कंफ्यूज करेंगे कि वो जो कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया था, वहाँ कोलिनियर में हम दो को ज्वाइन कर रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन तो मिल रहा था ना, और आपको बताया था कि मैंने कि जब भी आइडेंटिकल में से सिलेक्ट करना हो तो हमेशा एक ही वे होता है। तो अब जो मुझे 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं, ये जो 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं, क्या क्या चॉइसेस बनेंगे? या तो वो 3 सारे डिस्टिंक्ट से आ जाएं, 3 डिस्टिंक्ट बॉल से आ जाए तो कितना वेज होगा 6C3, 6 मतलब ये डिस्टिंक्ट से हो गया ना, 4 जब लिखूंगा तो आइडेंटिकल से काउंट हो रहा है। या तो वो तीनों बॉल सारे के सारे बॉल डिस्टिंक्ट से आ जाएं, या एक बॉल जो है, 2 बॉल जो है वो डिस्टिंक्ट से आ जाए और एक बॉल जो है कहाँ से आ जाए? आइडेंटिकल से। तो आइडेंटिकल से जब भी सेलेक्ट करेंगे एक ही वे होगा, मैं उसको लिख दे रहा हूँ ×1, याद रहेगा 1 वे है ना। प्लस या तो वो जो 3 बॉल सेलेक्ट करने हैं, मैं एक बॉल यहाँ सेलेक्ट कर लूँ, 2 बॉल यहाँ से, तो यहाँ से एक बॉल सेलेक्ट करने कितने वेज होंगे? 6C1, और यहाँ से चाहे मैंने कहा 2 सेलेक्ट करें, 3 सेलेक्ट, सबका एक ही वे होगा तो ×1, ठीक है। प्लस या तो यहाँ से मैं एक भी सेलेक्ट ना करूँ, तीनों के तीनों बॉल यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, तो इसको आप सिंबल में लिख देंगे, वो अलग बात है, सिंप्लीफाई डायरेक्ट कर देंगे, लिखने को लिखेंगे ताकि काउंटिंग में गलती ना हो। 6C0 मतलब 0 मतलब यहाँ से कोई बॉल सेलेक्ट नहीं किया, 3 के तीनों बॉल यहाँ से है, तो 4 अगर आइडेंटिकल बॉल है और 3 उसमें सेलेक्ट करें तो कोई भी 3 निकालेंगे, उसमें आप डिस्टिंग्विश तो कर नहीं पाएंगे, उनको एक ही वे काउंट करेंगे, तो कितना होगा? ×1, याद रहेगा, ये आंसर हो गया। ये 1 किसके लिए आया है? आइडेंटिकल के लिए। ये 1 भी किसके लिए है? ये selecting 2 balls from 4 identical balls, number of ways of selecting 2 balls from 4 identical balls is 1। मैंने कहा कि आइडेंटिटी, देखिए 4 अगर आइडेंटिकल बॉल है, मैं उसमें से एक भी बॉल ना निकालूं तो मेथड तो एक काउंट होगा, 4 में से एक बॉल निकालेंगे तब भी एक वे होगा, 4 में से अगर मैं 2 बॉल निकालूं, कोई भी 2, आप उन कोई भी 2 में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे ना। 4 रेड बॉल मैंने कोई भी 2 निकाला, मान लो चारों रेड हैं, रेड कलर आइडेंटिकल है, आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो मैं पहले 2 निकाल लूँ या दूसरे तीसरे नंबरिंग तो वहाँ है नहीं एक्चुअली आपको समझाने के लिए, तो आप उन दोनों बॉल को डिस्टिंग, उन सबको हम एक ही काउंट करेंगे। तो 4 में से चाहे 4 आइडेंटिकल बॉल में चाहे मैं 2 सेलेक्ट करूं, चाहे 1 सेलेक्ट करूं, या एक भी ना सेलेक्ट करूं, या 4 के चारों सेलेक्ट कर लूं, उन सब का क्या होगा? एक ही वे होगा। लिखने के लिए मैंने लिख दिया, इस तरह सिंबल इसलिए लिखेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर इसमें गलतियाँ हो जाती है। यहाँ तो ये फार्मूला लग गया क्योंकि ये तो डिस्टिंक्ट थे, डिस्टिंक्ट बॉल थे, तो ये अब बताया था ना, ये फार्मूला कब लगता है? जब ये क्या हो? डिस्टिंक्ट। लेकिन जब आइडेंटिकल सेलेक्ट करें, बॉल हम यहाँ पे एक, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है? 2 बॉल तो मैं डिस्टिंक्ट से सेलेक्ट कर रहा हूँ और एक बॉल ये कहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ? आइडेंटिकल से, लेकिन वे एक होगा। यहाँ पे क्या किया? ये एक बॉल कहाँ सेलेक्ट किया? डिस्टिंक्ट से, और 2 बॉल कहाँ सेलेक्ट किया? आइडेंटिकल से, लेकिन उन 2 बॉल को सेलेक्ट करने का वे कितना होगा? एक ही होगा, ठीक है ना। बस इस तरह से एक्सपेंड करें। अब ये बता, अगर 5 बॉल सेलेक्ट करना होता तो क्या करते? नहीं, वो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि वो जो फार्मूला NCR है वो आइडेंटिकल पे ही लगता है, जब डिस्टिंक्ट से सेलेक्ट करें एक ही मेथड होता है। तो यहाँ पे तो ये डिस्टिंक्ट से आ रहे हैं तो ये तो लग जाएगा, यहाँ पे उसके लिए चाहे 1 बॉल सेलेक्ट करूँ चाहे 2 बॉल सेलेक्ट करूँ, सबका एक ही वे होगा एक्चुअल में। एक्चुअल में वो हमें मालूम कौन सी बॉल क्या है, लेकिन जैसे सारे जब आइडेंटिकल होंगे तो हम उन सबको एक ही काउंट करें, हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो उनको एक ही काउंट करेंगे। कोई 4 में से कोई भी 2 बॉल में 4 आइडेंटिकल रेड बॉल से आप कोई भी 2 निकालें, ठीक है, तो हाँ एक ही मेथड हो, मतलब एक ही वे होगा, उन सब में हम डिस्टिंग्विश नहीं, उनको एक ही काउंट करेंगे। क्या 3? हाँ आइडेंटिकल से यहाँ कर दिया, 3 सेलेक्ट कर दिया, ये बेसिकली 3 बॉल ही सेलेक्ट किया हुआ है आइडेंटिकल से। देखिए ना यहाँ 0 है ना, 6C0, इसका मतलब आपको डिस्टिंक्ट बॉल से मैंने एक भी नहीं सेलेक्ट किया, तो बचे 3 बॉल कहाँ से आए? आइडेंटिकल से, लेकिन वे तो एक होगा ना। मैंने याद होगा स्टार्टिंग के क्लास में ही बताया था, जिस दिन ये फार्मूला मैं लिख रहा था तभी मैंने बताया था जो फार्मूला NCR है ये तब लगता है जब n क्या हो? डिस्टिंक्ट। अगर आइडेंटिकल में सेलेक्ट हो तो हमेशा एक वे होगा, हमेशा एक वे होगा, यही बता। अब वो अलग बात है कि इस फार्मूले को बुक में एक्चुअल करते क्या है ना, कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है, वो डायरेक्ट इसको लिख देंगे 6C0 + 6C1 + 6C2 + 6C3। अब वो देख के कन्फ्यूजन तो डायरेक्ट ऐसे कर दिया, लेकिन एक्चुअल काउंटिंग इस तरह होती है वो,
तो आप इसको सॉल्व करने को हो जाएगा ना सॉल्व। 6C0 का मतलब कितना हो गया 1, 6C0 का मतलब हो गया 1, इधर लिख दे रहा हूँ 6C0 प्लस 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3, तो 6C0 हो गया 1 प्लस 6C1 6, 6C2 हो जाएगा 6/2 इंटू 5/1 प्लस 6C3 6/3 इंटू 5/2 इंटू 4/1, इसको सॉल्व कर ये आंसर हो जाएगा। तो 1 प्लस 6 हो गया, 2 3 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15 और ये 3 2 6 कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, ऐड कर देंगे आंसर हो गया। ठीक है ना, इतने मेथड हो जाएगा। जो भी आ रहा हो कितना आ गया 35 37 35 और 7 42, ठीक है ना, 42 टोटल वेज होंगे। अच्छा इसी क्वेश्चन में ऐसा कर देता हूँ मैं, एक और आप लोगों को प्रैक्टिस करा देता हूँ। क्या था 6 डिस्टिंक्ट बॉल्स और 4 आइडेंटिकल थे, 4 आइडेंटिकल। आपको सेलेक्ट करना है 5 बॉल्स, 5 बॉल्स सेलेक्ट करें। कितने वेज में करेंगे? दूसरा क्वेश्चन रिपीट कर लें, चलिए खुद से करें। पांच बॉल सेलेक्ट करना है। +6 हाँ +6C1 गुड, 0 वाला नहीं आएगा। हाँ ठीक, बिल्कुल सर। एक्चुअल में ये काउंट कराना बहुत ज़रूरी है। आइडेंटिकल डिस्टिंक्ट में यही गलतियाँ होती है बहुत बेसिक रूल, लेकिन गलतियाँ हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे तो फिर, और इन्हीं में से आना है ये तो मुझे, इसी में कुछ डेटा चेंज करेंगे, आना इन्हीं में से है, पूरी पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन इसी में से बनेंगे। वो आपसे बेसिक जो है ना न्यूमरेसी, उसका मतलब ही ये हुआ कि आपसे बेसिक काउंटिंग चेक करेंगे। कोई सिलेबस ना देके पेपर बना दे तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मेरा है बनना यही चाहिए। इसे आगे समझ आया आंसर किसी का? इसमें 6C0 वाला नहीं आएगा, बस ये ख्याल करना है। हाँ पहले ऐसा करते हैं ना, पहले हम लोग उसी हिसाब से काउंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि पॉसिबिलिटी बन रही है कि नहीं। 5 बॉल मुझे सेलेक्ट करना है, तो ये 5 बॉल या तो इस 6 डिस्टिंक्ट्स में से आ जाए, 6C 5, 5 ही बॉल सेलेक्ट करना है, 5 के 5 इसी डिस्टिंक्ट से आ जाए, या 6C 4 4 बॉल तो यहाँ से आ जाए और एक वहाँ से, तो उसको मैंने 1 लिख दिया ना, क्योंकि वो आइडेंटिकल में से जब भी सेलेक्ट करेंगे वो एक ही मेथड कहलाएगा। या 6 में से 4 बॉल, 3 बॉल इधर से कर लिया और 2 यहाँ से ले लिया, तब भी मिला के 5 हो जाएंगे। तो 2 बॉल सेलेक्ट करने का आइडेंटिकल से 1 वे, प्लस 6C2 2 बॉल यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, तो आपको 5 बनाने हैं तो 3 बॉल यहाँ से लेने होंगे आइडेंटिकल से, तो उसके लिए एक तरीका, प्लस 6C1 एक बॉल आपने यहाँ सेलेक्ट किया, 5 टोटल बनाने तो 4 यहाँ से लेना होगा, तो 6C1 इंटू 1, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लिखता हूँ कि यहाँ से मैं कोई बॉल ना सेलेक्ट करूँ, तो 5 के 5 बॉल यहाँ से आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ मैक्सिमम अवेलेबल कितने 4 ही है, तो ये लास्ट वाला केस खत्म हो जाएगा। बस इस बात का ख्याल रखना है, बस ये टोटल ऐड कर दें आंसर होगा, ठीक है ना। क्या? हाँ दे रहा हूँ, पहले एक दो तो हाथ रख करा दूँ आप लोगों को। क्वाइन वाला मैंने करा दिया, क्वाइन वाला आपके आए भी हुए हैं, बल्कि क्वेश्चन नोट ही कर लें उसको भी। उस दिन मैंने एटलीस्ट 1 वाला केस कराया नहीं था, लेकिन एक कमेटी वाले 2-3 क्वेश्चन करा दो तो कंप्लीट हो जाएगा। ये सर्कुलर परमुटेशन का लिख लें, देयर आर 10 लैम्प्स in a hall, each one of them can be switched on independently.
then find the number of ways in which hall can be illuminated. तो 10 लैंप्स हैं किसी हॉल में और हर एक का स्विच अलग है ना, तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? क्या कॉपी में कराया था? नहीं, एटलीस्ट 1 ना। देखिए ये क्या हुआ, किसी हॉल में कितनी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं? अगर रोशनी करनी है तो कम से कम एक बल्ब का जलना ज़रूरी है ना, एक लैंप का जलना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, तो हाँ, एटलीस्ट 1 लैंप क्या कहेंगे, टू बी ऑन, टू बी स्विच्ड ऑन। तो कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएगा 2 to the power n minus 1। n क्या है? n नंबर ऑफ लैंप्स हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 10 minus 1, ये आंसर हो जाएगा। 1 क्यों घटाया? हॉल को में रोशनी करनी है तो एक वो केस जिसमें सारे के सारे लैंप बंद होंगे, वो एक केस कम करना पड़ेगा ना। यहाँ एटलीस्ट 1 आ गया ना खुद से, क्योंकि अगर हॉल में रोशनी करनी है तो कम से कम एक लैंप का जलना ज़रूरी है, तो वो जो नन वाला केस था वो कम करना पड़ेगा ना। एक्चुअल में देखिए आप ऐसे, या दूसरा ये तरीका कि L1 एंड L2, ये लैंप नंबरिंग कर दिया हमने टू L10। पहले लैंप के पास कितने चॉइस हैं? या तो मैं इसे ऑन करूं या ऑफ करूं, तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस इसके पास कितने हो गए? 2। एंड भाई हॉल में रोशनी करनी, या तो मैं लैंप L1 जला दूं, या लैंप L2, L3, L4 अप टू L10, या L1 L2, L1 L3, इस तरह सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना। या इसको दूसरी तरह काउंट कर सकते हैं कि पहले लैंप के पास कितने चॉइस है, या तो इसे ऑन रखें या ऑफ रखें। सेकंड के पास भी 2 चॉइस है, ऑन या ऑफ, इसके पास भी 2 चॉइस हो गए। तो 2 × 2 10 टाइम्स कितना हो गया? 2 raised to the power 10। लेकिन इसमें मान ले एक वो केस जब ये भी ऑफ है, यहाँ पे ऑन है, यहाँ से ऑफ सेलेक्ट कर लिया, ये ऑफ सेलेक्ट कर लिया, सब में सबको ऑफ कर दिया, तो वो एक केस कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको हॉल में रोशनी करनी है तो कम से कम एक लैंप का जलना क्या है, ज़रूरी है। तो जब भी एटलीस्ट 1 का सेंस आए तो 2 to the power n minus 1, इस वजह से एक वो केस बाहर करना पड़ेगा। तो टोटल वेज हो जाएंगे 2 to the power 10 minus 1। वो सब काउंट कर दिया, मैं दिखा रहा हूँ, मैं समझ गया। अच्छा ये 10 लैंप्स है ना, मान ले 3 लैंप होते, L1 L2 L3, तो टोटल कितने केस बनने चाहिए? तो फार्मूले के हिसाब से बनना चाहिए था 2 cube -1, 2 cube 8 -1 7 बनने चाहिए थे ना। अब वो 7 क्या क्या बनेंगे? देखिए, या तो मैं लैंप L1 ऑन कर दूं, या लैंप L2, या पहले तो एक किया तो सिंगल, तब भी हॉल में रोशनी होगी। कोई अगर एक लैंप जलेगा तब भी तो रोशनी होगी। या मैं L1 L2 कंबाइन कर दूं, L1 L2, L1 L3, ठीक है, या L2 L3, 1 2 3 4 5 6, और या तो एक तीनों को ऑन कर दूं, ये तो 7 केस बनेंगे। वो सब काउंट हो गए, उसमें सारे काउंट हो गए।